Welcome back to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic Mauryan administration. So as we all know that we have already done with the first and second part of this topic, and now we will understand the Mauryan administration. So let's get started. एंड आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम में जो कंटेंट है हमने ऑलरेडी बना दिया है, वीडियोस ऑलरेडी पूरी कोर्स की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। एंड हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी और एमआईएल हिंदी हमने बीए प्रोग्राम के लिए पढ़ा दिया है। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1, 2, 3, 4 आपकी कंप्लीट है एंड वी हैव आल्सो डन यूनिट 5 एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द यूनिट 6 एंड वन मोर वीडियो जो है आपकी एक और आने वाली है, पार्ट 4 आएगा इसका, जिसमें डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन आपका यूनिट 6 पूरा हो जाएगा और फिर यूनिट 7 और यूनिट 8 हमारा रह जाएगा, जो कि जल्द से जल्द हम पूरा कर लेंगे। आपको बताना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को वी कैन कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स, लाइक द फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड पार्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लास्ट एंड थर्ड पार्ट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन we will discuss further. So if we see the central administration, so there are 6 to 7 points, okay, or we can say that the king, the council of ministers, municipal administration, the army, ठीक है, और espionage, law and justice, ये सारी चीजें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। तो अब हम वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सो beside the sources mentioned above, the Buddhist and Jain traditions, some more literary sources are there like Divya Vadana, Mudra Rakshas, ठीक है, though they belong to much later times but still they are literary sources, and some inscriptions, for example the Girnar inscription of Rudradaman, and it provides us variety of evidence for the study of the administration or polity of the Mauryan Empire. So now if we talk about the king, so at the apex of the Mauryan administrative system stood the king. सबसे ऊपर जो था वो king था। His chief function was to promulgate the social order. Social order को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो था। It was his moral duty to punish the wrongdoers and to maintain peace in the empire. And the Arthashastra refers to him as the Dharma Pravartaka. ओके, ये टर्म यूज किया गया है किंग के लिए। सो द ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स सच एज मनु and Bodhayan stress that the king should be guided by the laws laid down in the Dharmashastras and by the customs prevailing in the country. ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स मनु और बौद्धयन ऐसा बताती हैं कि किंग को जो है, जो लॉज दिए गए हैं धर्मशास्त्र के अंदर, उसके ही अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। Now the council of ministers, so according to Megasthenes, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो कि हम सभी जानते हैं एक एम्बेसडर था। सो द किंग वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक पूरी मिनिस्टर्स की काउंसिल थी। कंसल्टेड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किंग के साथ मिलकर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कस करते थे। दे आर रेफर्ड टू एज काउंसलर्स एंड assessors by Greek writers. So if I talk about council of ministers, so some Greek writers mention in their text like the council of ministers is also known as like counselors, ठीक है, और assessors, यानी कि ministers को ये नाम भी दिए गए हैं। Whereas rock edict number 6 of Ashoka refers to them as the Mahamatras. Okay, जो अशोकन edicts हैं वो मंत्रियों के लिए या मिनिस्टर्स के लिए जो शब्द यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है, वो है महामत्रस और हाई ऑफिशियल्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग द ऑफिसर्स वर द मंत्रीज और हाई मिनिस्टर्स, सबसे इंपोर्टेंट ये लोग थे। द धर्म महामात्रस और महामात्रा ऑफ अशोका वर कंसर्न विद द प्रोपगेशन ऑफ धर्म। ये अशोका का जो धम्म था, अशोक का जो धम्म था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था धर्म महामात्र जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धम्म, ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। समारता वाज द हाईएस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असेसमेंट एंड सन्निधाता लुक्ड आफ्टर द ट्रेजरी, ठीक है। ये कुछ मिनिस्टर्स के नाम है जो मैंने आपको बताए।
नाउ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे भी। इट इज रियली इंपॉर्टेंट वेन एवर इफ वी नीड एनी बर्थ सर्टिफिकेट, एनी डेथ सर्टिफिकेट, so we go to the municipal administration like MCD and all. So the city administration was entrusted to a commission of 30 members divided into 6 boards। 30 मेंबर थे जिनको 6 बोर्ड्स में डिवाइड किया जाता है। इन ईच बोर्ड देयर वर 5 मेंबर्स एंड ईच बोर्ड हैड इट्स ओन डिपार्टमेंट्स अलॉटेड टू इट। हर बोर्ड का अपना एक डिपार्टमेंट था एंड अपने कुछ काम थे। सो द फर्स्ट बोर्ड सुपरवाइज्ड इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, रेगुलेटेड वर्क एंड वेजेस एंड इन्फोर्स द यूज ऑफ करेक्ट मटेरियल। फर्स्ट बोर्ड का काम क्या था? इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट्स के ऊपर ध्यान रखना, ओके, वेजेस के ऊपर ध्यान रखना। द सेकेंड बोर्ड लुक्ड आफ्टर द कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ द फॉरनर्स, ओके, इट इज वेरी सिंपल पॉइंट। द थर्ड बोर्ड्स वर्क वाज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये तो आज भी होता है, आपने देखा होगा जो हमारा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होता है, वहीं पे ही बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स इश्यू होते हैं। द फोर्थ बोर्ड रेगुलेटेड द सेल्स ऑफ प्रोड्यूस, supervised and tested weights and measures, stamped the articles sold, issued license to merchants। तो ये काम फोर्थ बोर्ड का था। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे मौर्यंस का, और हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का कितना ज्यादा धांसू था। द फिफ्थ बोर्ड इंस्पेक्टेड द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड प्रिवेंटेड द फ्रॉड्स अराइजिंग फ्रॉम एडल्ट्रेशंस। कोई मिलावट ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, उस चीज को चेक करना। द सिक्स्थ बोर्ड कलेक्टेड टैक्सेस ऑन द गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें ये टैक्स वगैरह का काम था इनका। अब द आर्मी, आर्मी की बात करें तो बहुत अच्छा खासा पैसा स्पेंड होता था आर्मी के ऊपर। द मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी लेड टू द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नियरली द होल इंडिया एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ। पूरा एकदम थोड़ा साउथ का छोड़ के लगभग पूरा इंडिया यूनिफाई हो चुका था मौर्यंस के अंडर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। 4 डिपार्टमेंट्स थे आर्मी के, एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री। ओके, बहुत ही सिंपल है। बट द अर्थशास्त्र मेंटेन्स दैट द आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन स्क्वाड्स ऑफ 10 men, companies of 100 of and battalions of 1,000 each। okay, the king was the commander in chief of the army and the senapati was directly under him। अब अगर हम मेगास्थनीज की बात करें सो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंटली इस चीज को बताते हैं। सो ही सेज दैट द आर्मी वाज कंट्रोल्ड बाय अ वॉर ऑफिस consisting of 30 members distributed among 6 boards। ठीक है, who were in charge, okay, of different departments। Behind the success of the army was the diplomacy of Mauryas। मौर्यास की डिप्लोमेसी काफी ज्यादा बेटर थी। एंड अर्थशास्त्र रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीक्रेट एजेंट्स एंड स्पाइज। सीक्रेट एजेंट भी होते थे जिनको गुप्तचर भी कहा जाता है। ठीक है, ओवर एनिमीज पीपल, सीज एंड असोल्ट एज द फाइन मीन्स टू कैप्चर अ फोर्ट। ठीक है, द अर्थशास्त्र क्लियरली प्रेफर्स डिप्लोमेसी टू फोर्स। तो इस तरीके से जो है पूरा आर्मी के बारे में बताया हुआ था। फिर है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज जिसको हम गुप्तचर, गूढ़ पुरुष, ठीक है, अलग अलग नाम से जानते हैं। सो फ्रॉम इंडियन लिटरेचर वी नो दैट एट ऑल टाइम्स किंग्स यूज टू एंटरटेन स्पाइस। ठीक है, जो गुप्तचर होते हैं, जो स्पाई होते हैं, जो कि स्पाइंग का काम करते हैं, वो भी होते थे। एंड दीज एजेंट्स वर ग्रेड इनटू हाई वंस, लो वंस एंड दोज ऑफ मिडिल रैंक। हाई, मिडल एंड लो, 3 तरीके के होते थे। रिक्रूट्स टू द सर्विस ऑफ स्पेशल एजेंट्स और न्यू राइटर्स वर चोजन फॉर देयर गुड कैरेक्टर and the employment of women of easy virtue as spies is also alluded to by Kautilya's Arthashastra। And a similar class of officers which was created by Ashoka himself were the reporters or the Prativedak, who were posted everywhere in order to report the affairs of the people at any time। प्रतिवेदक जो रिपोर्ट लिखते थे इनको भी अपॉइंट किया हुआ था। Now, if we talk about law and justice and if we talk about the court, so ये most important topic है इसका। अगर आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, so we can divide judiciary system or the court system in 2 parts। First part is धर्मस्थीय, ठीक है, धर्मस्थीय, and the second part is कंटक शोधन। Okay, now I will be differentiating the both, so please look carefully। सो नाउ अगर हम बात करें धर्मस्थीय की, सो इसमें है वर
Civil courts presided over by 3 धर्मस्थास learned in sacred law and 3 अमात्यास। तो यहाँ पे 3 लोग ऐसे होते थे जिनको सेक्रेड टेक्स्ट अच्छे से पढ़े हुए थे, सेक्रेड लॉज की अच्छे से जानकारी थी, और 3 इसके अंदर अमात्यास होते थे जो कि ऑफिशियल्स होते थे। एंड ये जो धर्मस्थीय थी जो ये हर एक इंपॉर्टेंट सेंटर में लोकेटेड थी। ये कौन कौन से केसेस से डील करते थे? मैरिज, ठीक है, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, हाउसेस, water rights, trespass, debt, deposits, serfs, labor and contract, sale, violence, abuse, assault, gambling, ये सब चीजों से लोग ये डील करते थे। धर्मस्थीय जो कोर्ट थी। अब है कंटक शोधन। ये क्या था? वर प्रिसाइडेड ओवर बाय 3 प्रदेश त्रीस, ठीक है, 3 लोग इसमें ये लोग थे एंड 3 अमात्यास, 3 ऑफिशियल्स इनके साथ भी थे। These courts were special tribunals to protect the state and people against the anti-social persons। ये जो कोर्ट थी ये इसका काम था कि मतलब it was its duty to protect the state from anti-social people। King was also the head of the judiciary। Greek writers refer to judges who listen to cases of foreigners। foreigners के भी cases सुने जाते थे यहाँ पे। तो ये दो तरीके के कोर्ट थे। Now, if we move ahead towards the provincial administration, so we have the first point, the Mauryan Empire was a vast one, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था दूर दूर तक, if we accept the extreme south, okay, the whole empire was divided into 4 administrative divisions। 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, एंड एक सेंटर था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि पाटलिपुत्र था, हम सभी जानते हैं, हेडेड बाय द किंग एंड असिस्टेड बाय द मिनिस्टर्स एंड काउंसिल। सो 4 कौन कौन से जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जो वो 4 कौन कौन से डिविजन्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव वो देख लेते हैं। पहला है द फर्स्ट वन इज तक्षशिला विच वॉज इन नॉर्थ, और वी कैन से नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा, एंड उज्जैन वेस्ट में, सुवर्णगिरी साउथ में, तोसली ईस्ट के अंदर। सो तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड तोसली, 4 इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ईच एंड एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाज ईच, मतलब जो हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसका जो इंचार्ज था वो एक वायसराय होता था जिसको कुमार भी कहा जाता था और आर्यपुत्र भी कहा जाता था। वाज यूजुअली सन ऑफ एनी किंग, या हम कह सकते हैं जो प्रिंस लोग होते हैं, ठीक है, या रॉयल ब्लड हो जो, या कोई अच्छे खासे ऑफिशियल का रिलेटिव हो, वो ही वायसराय होता था। ओके, नाउ इफ वी मूव अहेड टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, so the provinces were further split up into smaller areas। provinces को अगर हम split करते हैं so और small areas आ जाते हैं जो कि हमारे district और तहसील के बराबर होते हैं आज के टाइम पे, and each had its own staff of officials comprising mostly yuktas and rajukas। they were entrusted with the collection of revenue and general administration of their respective areas। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया था वहां उसके लिए ये लोग जो थे मतलब जिम्मेदार थे, युक्तास, रजुकास, ठीक है, एंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये जो ऑफिशियल्स थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which enjoyed semi autonomous power was the village। विलेज सबसे छोटी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। it regulated its own affairs with regard to defense, discipline, okay, cultivation, payment of revenue, land and water rights। तो इन सब के लिए इनके जो है मतलब अफेयर्स रहते थे और इन्हीं के ऊपर ये मतलब बात वगैरह करते थे। फिर है थ्रू द ग्रामीणी। ग्रामीणी कौन था? who was chosen from almost the village elders। village elders में से एक ये ग्रामीणी को चुना जाता था। who assisted the official of the government। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये मदद करते थे in disposing petty disputes arising in the village। जो भी disputes वगैरह अगर होते थे कोई ऐसे विलेज में तो ये उनका फिर निपटारा हो जाता था। cultivable land was parceled out in states belonging to individuals। cultivable जो land था वो individuals के लिए था, वहीं पास्चर जो थे एंड फॉरेस्ट लैंड जो था वो कॉमन था, कोई भी उसको यूज कर सकता था। सो बाय दिस वी एंड आवर पार्ट हियर, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।